हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग मैथ पेडागोजी करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। आप लोग का मॉक टेस्ट रहेगा ये। तो बताइएगा किसके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। राइट आंसर रहेगा गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका? बताइए। आंसर होगा आपका रोजर बेकन ने यह कहा था। ठीक है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइएगा कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो देखिए, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, तार्किक सोच भी बढ़ता है, विश्लेषण सोच। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? बताइए। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आज सामान्य की बात की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? निगमन विधि। निगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? बताइए। गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? आंसर आपका निगमन विधि में हम लेते हैं। ठीक है, निगमन विधि डी इज द करेक्ट आंसर। निगमन विधि नियम तथा सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। निगमन विधि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका? बताइए। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा आपका गैलीलियो का है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका? बताइए। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? तो आंसर होगा आपका प्लेटो का। सी इज द करेक्ट आंसर, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि के जन्मदाता खेल विधि के जन्मदाता कौन है? बताइए। तो खेल विधि के जो जन्मदाता है आपके फ्रोबेल। फ्रोबेल हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षा मंद बुद्धि विचारों के लिए बिल्कुल सही है, पिछड़े बच्चों के लिए बिल्कुल सही है, सामान्य बच्चों के लिए बिल्कुल सही है, इनमें से सभी के लिए सही है। उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य। आंसर होगा आपका यहाँ पे संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सॉरी, इसका राइट आंसर, एक मिनट, बी इज द राइट नहीं होगा। इसका राइट आंसर रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा का। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? प्राप्त किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा रचना सृजन। राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। रचना सृजन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संख्याएं संपन्न करने में सक्षम है, समर्थ है, तो वह बताइए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संख्यात्मक अवस्था में। राइट आंसर होगा संख्यात्मक अवस्था। सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, पूछा गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो कक्षा, यहाँ पे देखिए, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना चाहिए। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और
परिकलन में समस्या हो रही हो तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये सभी को पता है कि क्या हो जाएगा आपका डिसकैलकुलिया हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के दो स्थान तक को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है, यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सुव्यवस्था ध्येय। सुव्यवस्था ध्येय हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है, तो किस तरह की मदद करती है। तो राइट आंसर होगा आपका समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में मदद करती है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। आंसर होगा आपका गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं। अंकगणित की चार मूलभूत संक्रियाएं पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है आपका योग, व्याकलन, गुणा और भाग। ठीक है, योग, व्याकलन, गुणा और भाग। जैसे कि आपका योग मीन्स जोड़, व्याकरण मीन्स घटाना, गुणा और भाग, ये आपके चार होते हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे स्थानीय मान का। स्थानीय मान, सी इज द करेक्ट आंसर होगा स्थानीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10, 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। तो राइट आंसर होगा, देखिए आपका डाइस ब्लॉक दिया गया, चार्ट संख्या चार्ट दिया गया, गिन तारा अबेकस दिया गया और 10x10 वर्गीकृत ग्रिड दिया गया। तो संख्या चार्ट नहीं होगा आपका, TLA की बात की गई है ना। तो देखिए संख्या चार्ट भी दिया गया और गिन तारा अबेकस। तो संख्या चार्ट हम लेते हैं यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।